जैसे आपने बोला कि सांसों के द्वारा अंदर जाना है, ध्यान के द्वारा नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि सांसों के द्वारा जा रहे तो ध्यान तो जा रहे हैं ना। नहीं, ध्यान के द्वारा नहीं जाना है, ऐसा नहीं बोला है। श्वासों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है। क्योंकि ज्यादातर मास्टर्स क्या करते हैं कि श्वासों को इधर फील करते हैं कि बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, शरीर के बाहर देखते हैं। शरीर के बाहर कुछ भी जी नहीं है, शरीर के बाहर जो भी है वो सब नश्वर है। शरीर के अंदर जो भी घटित होता है वो सभी सत्य है। तो हमारे नासिका और अंदर से हम श्वास को जैसे अंदर लेते हैं, हमारे गले के द्वारा, हमारे हार्ट के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उस क्रिया को फील करना है, उस प्रोसेस को फील करना है कि वो श्वासों द्वारा हमारे शरीर के अंदर हमें प्रवेश करना है, ऐसे बोला है। जी आपने पिछली बार भी जी ये क्वेश्चन किया था। आप ठीक से एक बार शांत बैठ के देखिए, खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। जी मैम। आप आंख बंद करके ये मेरे जो वर्ड्स है फिर से याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जी हम्म। मैम। जी हम्म। मैम, क्योंकि हम जैसे शरीर आज्ञा के चक अंदर हमारे जी हर एक अवयव को हम देख सकते हैं, इतनी शक्तियां हमारे अंदर है। तो इसलिए कहा जाता है कि शरीर के अंदर हमें रहना है। उस ऊर्जा को शरीर के बाहर नहीं फील करनी, शरीर के अंदर फील करनी, क्योंकि हमें हमारे आत्मा का उद्धार करना है। वो ऊर्जा को हमारे हार्ट चक्र में फील करना है, यानी ऊपर इधर नहीं फील करना, वो अंदर करना है, जी रियल जी मैम। हार्ट में। ऐसे। जी मैम। मैम, और जैसे आपने बोला कि आज्ञा चक्र को स्वास्तिक को फील कीजिएगा, तो जब भी आज्ञा चक्र पे होता है तो मुझे ऐसे तनाव सा महसूस होने लगता है वहां पे। यस यस। वो जैसे ऊर्जा को महसूस करते हैं ना आप, वो किसी को तनाव खिंचाव जैसे महसूस होता है, किसी को खुजली जैसा, या किसी को वो गोल गोल घूम रहे हैं, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। जी तो मैम। उस आज्ञा चक्र में आप ऊर्जा को फील करोगे तो आपको वो महसूस होता है कुछ तो हो रहा है। फिर क्या जी हो मैम। रहा है वो आप समझ नहीं पाते, इसलिए आप उस वर्ड्स पे बोलते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है, या मुझे कुछ तो खिंचाव जैसा फील हो रहा है। ये इस बात में आपको व्यक्त होते हो, तो वो जी प्रोसेस मैम। चल रही होती है, एक्टिवेट होता है आज्ञा चक्र। जी मैम। जी मैम। थैंक यू मैम, यस यस। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। यू। और किसी को शेयरिंग करना है तो हैंडल्स कर सकते हैं। हाँ, बिजल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आप बोलना। हैप्पी होली सभी को। धन्यवाद, आपको भी हैप्पी होली। मैं मतलब आज का नहीं है, थोड़े दिन पहले का नीम करोली बाबा का एक एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यस मतलब यस। सोशल मीडिया पे ना नीम करोली बाबा के मैसेजेस आते हैं। तो हर एक मैसेज आप कनेक्ट नहीं कर पाते, पर कुछ मैसेज ना आप कनेक्ट करते हो, आपको समझ में आता है कि ये आपके लिए है। तो मुझे एक मैसेज आया था कि तुझे ना मतलब मंदिर के बाहर जाके नीम का पेड़ डालना है। तो मैंने मतलब मैं भूल गई और सिर्फ नीम का पेड़ डालती ढूंढ रही थी नर्सरी में। मुझे यही याद नहीं था कि मुझे नीम का पेड़ क्यों चाहिए। फिर लाई और तभी मुझे याद आया कि अरे ये तो नीम करोली बाबा का मैसेज था। अभी मतलब मैं मंदिर के बाहर डालूंगी तो उसका देख रेख कौन करेगा करके मैंने फिर वो पेड़ जब घर पे डाल रही थी गमले में, तो मैं बोल रही थी कि मेरे लिए मेरा घर ही मंदिर है और मैं मेरे घर में ये पेड़ डाल रही हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं मैं बहुत खुश थी, कोई रीजन नहीं था। तो मैं योगा के लिए जा रही थी, तो योगा क्लास में मेरी टीचर ने पूछा तो खुश क्यों है इतनी, मतलब नहीं ऐसे ही, मतलब मूड ठीक है, कुछ बात नहीं है। फिर योगा करते करते ऐसे ही मेरी आंख के सामने एक पेड़ आया, छोटा सा।
फिर योगा मतलब मैं खत्म भी नहीं कर पाई, वाइब्रेशन आने लगे। तो मैंने उसको बोला कि कुछ तो एनर्जी है, मतलब आप इस मेडिटेशन में बैठ जाओ। तो हम दोनों मेडिटेशन में बैठ गए। तो मेरे आजू बाजू पूरी ग्रीन एनर्जी मुझे फील हुई, और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं जंगल में बैठी हूँ। फिर मुझे लगा ये क्या था, फिर इंट्यूशन आया कि मतलब मैंने वो नीम करोली बाबा का जो मैसेज था वो काम पूरा किया, इसलिए मेरा भी ग्रेटिट्यूड और मदर अर्थ का भी ग्रेटिट्यूड मतलब। तो वो बहुत हाँ, तो अभी भी मतलब 10 मिनट पहले ही एक मैसेज आया नीम करोली बाबा का, तो वो मैं कनेक्ट कर पाई। और मैं मुझे एक बात पूछनी थी कि मैं बेसिकली सूरत से हूँ। तो अभी ना सूरत में रोज कहीं ना कहीं आग लग रही है। तो अगर मुझे वहां पे एनर्जी मतलब देनी है, मेरे बहुत रिलेटिव्स है, मेडिटेशन का ग्रुप है, फ्रेंड्स है, तो मतलब वो एनर्जी मदर अर्थ को देनी है या किसी को मतलब उसके लिए प्रेयर करनी है? आप पर्टिकुलरली उस एरिया जो है, जैसे कि सूरत में हाँ। वहाँ की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए ये ध्यान कर रहे हैं। जितने भी आप 21 दिन 11 दिन आप संकल्प लेके कर सकते हैं, या 3 दिन भी कर सकते हो ओके। आपके ग्रुप के साथ, तो ओके। नहीं वो हो मैडम, जाता है। वो लोग तो ध्यान नहीं करते, पर मैं सिर्फ उनको मैसेज दे सकती हूँ कि ये सब हो रहा है, तो आप आपकी प्रार्थना करो। तो वो यस, धरती माँ को करनी रहती है प्रार्थना। हाँ, मदर अर्थ तो देंगे तो सभी जगह जाती है ना। फिर जैसे कि हमें बीच में हुआ था ना हमारा ध्यान हाँ, बाहर पानी के का। दो, हाँ, देशों के लिए। तो वो वैसे उस एक जैसे कि हमारा, जैसे पूना है हमारा, तो देखो हम्म। पूना के कुछ वाइब्रेशन थोड़े से खराब हुए हैं, हम एक हाँ। उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं। हाँ। तो हमें क्या करना है, एक 3 दिन का ध्यान नहीं तो आप आज बैठेंगे तो मैं आज हाँ। पूना के लिए पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, आज का ये ध्यान ओके। इस के लिए है। ऐसा भी आप कर सकते हो। और ओके। पूरे जगत के लिए करना है तो पूरे सृष्टि के लिए, पृथ्वी माँ के लिए भी कर सकते हो। ओके। उसमें तो सभी आ जाते हैं। ओके। और उनको मैं बोलूं कि आप अपनी प्रार्थना में धरती माँ को रोज एनर्जी दो, के सूरत में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो धरती माँ को एनर्जी दो। उन लोगों को यस, ये बोल सकती हूँ। बोल सकते हैं। जो पूजा पाठ करते हो वो नामस्मरण हाँ। करते हैं ना, तो हाँ। कभी भी नामस्मरण हम करेंगे तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि एक माला जप माल कर रहे हैं तो हम्म। खुद के जो भी कार्य के लिए वो एक जपमाला करते हैं, तो वो स्वयं के लिए होगा। आप हाँ। स्वयं के लिए मांग नहीं सकते, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी। हाँ। जो भी करना है, जैसे कि मैं पहले करती थी वो मैं आपको बता रही कि जब मैं मेरे किस कार्य के लिए एक जपमाला कर रही हूँ, तो मुझे हम्म। एक जपमाला जगत कल्याण के लिए करना है। क्योंकि ओके। जो दूसरों के भलाई के लिए सोचेगा, उसकी भलाई या उसका जो अच्छा मार्ग है, वह उस मार्ग में लेकर जाने के लिए स्वयं हमारे मास्टर्स हमारे साथ रहते, वो मार्ग दिखाते हैं हमें। तो ओके। हमें स्व का ना सोचते हुए दूसरों का सोचना है। खुद का तो हर कोई सोचता है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, दूसरों का जो अच्छा सोचता है वही दिव्य आत्मा है। तो कोई भी कार्य करते टाइम हमें औरों के लिए भी जैसे पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। हाँ, भगवान मुझे सुखी रखे, आनंदी रखे, मेरे जीवन में शांति हो। मेरे बोलने से अच्छा है कि सभी के जीवन में सबके शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो। ये बोलेंगे तो इसका ऊर्जा हाई लेवल का रहता है। ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Yes. हाँ बताइए, अनम्यूट कर सकते हो आप। आत्मवंदन शिल्पा। आत्मवंदन सभी आत्मा, नमस्कार। आत्मवंदन सभी नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा कम है, माइक को थोड़ा सा अभी? पास में। हाँ, अभी अभी आ रहे हैं। यस यस। हाँ। ध्यान में जब आपने शुरू किया ना, तब मुझे 7 7 एंजल नंबर दिखे, 37। फिर मुझे उसके आगे एक मैसेज आया कि वो नंबर आपने दिखाया, अपनों के आपसे
एहसास को पहचाना है असं म्हणजे मला काहीतरी लिहायला आलं मी ते व्यवस्थित लिहिलेलं नाही फिर मुझे अंदर की स्थिति को जानना है अंदर के शिव तत्व को जानना है अंदर के तत्वों को जानना है ये मला ते पुढचं आलं पर आपने बोला ना कि नाभि चक्र में दत्तात्रेय जी कनेक्ट हुए हैं तब मुझे मेरे सामने कलर से चेहरा 3 कलर से चेहरा भर गया था फिर मुझे मैं बोली कि आप शिवजी हो शिवजी हो म्हणजे 3 कलर मध्ये जे दिसत होते ना ते वेगवेगळे चेहरे दिसत होते मला मग मी म्हटले की आप शिवजी हो तर शिवजी ने बोले तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ सब तत्व एक ही है ऐसे मुझे शिवजी बोल के फिर मुझे इतना ध्यान में ऊर्जा आ रहे थे कि मैं फिर मुझे क्या हो रहा है पता नहीं था मैं मुझे नींद आ रही है ऐसी लग रही थी फिर मैं थोड़े देर के लिए सो गई या मैं ध्यान करे मुझे पता नहीं फिर मैं आगे आगे चली कि कैलाश पर्वत पे आप ध्यान में बैठी थी अंदर कैलाश पर्वत के अंदर फिर कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी ध्यान में बैठे थे मुझे तो इतना वाइब्रेशन आ रहा था कि मुझे पता नहीं चला मेरे पाव सिर हात दोनों म- म्हणजे जड असं झालेलं मला काही कळत नव्हतं व्हायब्रेशन खूप होत होतं मला म्हणजे वो दृश्य मैंने दिखा ना मुझे वाइब्रेशन इतनी हो रही थी कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा था थैंक यू धन्यवाद बहुत सुंदर अनुभव है। और थैंक यू यही कि शिव भगवान बोलते हैं कि सभी तत्व एक है, वही एक ही ऊर्जा स्वरूप है सब ही। वो बहुत बार कहा गया है इस ग्रुप में, वैसे ही फिर एक बात दोहराऊंगी नए लोगों के लिए, सिर्फ हमें समझाने के लिए वो अलग अलग स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं अलग अलग वर्ड्स में। तो तत्व तो एक ही है और स्वयं के अंदर ही उस तत्व को जागृत करना है, वही कहा गया है। बहुत सुंदर विजन आपका। थैंक यू दाई, थैंक यू। थैंक यू दिल से और धन्यवाद। मुझे एक सिंबल आया है मैंने पेन से बुक पर लिखा नहीं हाथ पे मैंने ड्राइव किया मुझे पता नहीं मेरे हाथ पे कैसे ड्राइव हो गया एक सिंबल है फिर कल मैं दिखा यस यस, दूंगी व्हाट्सएप पे थैंक चलेगा यू चलेगा। थैंक यस, यू थैंक धन्यवाद यू, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद मास्टर्स। और किसी को शेयरिंग करना है या नहीं है अभी किसी का, तो हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू ऑल मास्टर्स, सभी के हृदय से धन्यवाद और सभी को होली की शुभकामनाएं। सभी के जीवन में आनंद, समृद्धि, आरोग्य, सभी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं शांति। और सभी थैंक सदस्यों यू, को बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। सभी को थैंक यू धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि शुभ रात्रि